LED रंग जमा के दे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की नए IG इस्लामाबाद की तैनाती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आप चाहते हैं हम अपना पहला फैसला वापस ले लें? चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद IG इस्लामाबाद ने चार्ज संभाल लिया। अदालत उस्मा ने गुज़िश्ता रोज़ IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद की मौतली का नोटिफिकेशन मुस्तरद किया था। अदालत अपने फैसले को बदल नहीं सकती। हम सिर्फ मुसलमानों के काजी नहीं, मैं और पूरा बेंच आशिक रसूल हैं। चीफ जस्टिस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, नबी पाक की हुर्मत के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। इश्क का तकाजा ये नहीं कि केस ना भी बनता हो तो फिर भी बना दें। रियासत अपने ओमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अब सबसे अपनी आवाम से अपील कर रहा हूं, अपने मुल्क की खातिर जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। पाकिस्तान मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पर बना। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है। अवाम सियासत चमकाने वाले के उकसाने में ना आए। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम 5, हाई स्पीड डीजल 6 और मट्टी का तेल 3 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पेश होंगे। ख्वाजा हारिस की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। जिला बडगाम में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने बडगाम में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। जदीद टेक्नोलॉजी और मुनफरिद अंदाज ही हमें करता है सबसे जुदा। हर फासले की जंजीर को तोड़कर हम पहुंचे। हर गली, हर गांव, हर शहर, बने हर पाकिस्तानी की आवाज, पहुंचाई हर खबर उन तक, ना सिर्फ उर्दू बल्कि पाकिस्तान की हर इलाकाई जबान में। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल, बैक वक्त तमाम इलाकाई जबानों में एक साथ, पाकिस्तान की हर जुबां में बोल। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं नाज़िश नोमान और मैं हूं मुरीद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। नए IG इस्लामाबाद की तकर्रुरी से मुतालिक केस, अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुस्तकिल IG जान मोहम्मद ही होंगे।
मैं और पूरा बेंच आशिक़ रसूल है। इश्क़ रसूल के बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं। हम सिर्फ मुसलमानों के काजी नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। क्या अब हर शख्स को अपने ईमान का सबूत देना पड़ेगा? अगर किसी पर केस ही नहीं बनता तो कैसे सजा दें? बनी गाला में जब कसीरुल मंजिला इमारतें तैयार हो रही थी तो सीडीए कहाँ था? खुदा न खास्ता जलजला आता है तो बड़ी इमारत तबाह हो सकती है। चीफ जस्टिस के बनी गाला में इमारतों की रेगुलराइजेशन केस में रिमार्क्स। कहा कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा 65,000 घरों में से सिर्फ 65 दरख्वास्तें आई हैं। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस। नवाज शरीफ का बतौर मुल्जिम आज बयान कलम बंद होना मुश्किल। इस्लामाबाद के रास्ते बंद होने के बायस साबिक वज़ीर आज़म का एहतसाब अदालत पहुंचना दुश्वार। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मईशत बहाली मिशन का दूसरा राउंड आज चीन के पहले दौरे पर रवाना होंगे। 5 रोजा दौरे के दौरान चीनी सदर और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। दौरे में सनती फ्रेमवर्क और मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म काबीना को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान चीन का सबसे देरीना शराकतदार है। चीन से बेहतरीन ताल्लुकात का फ़ायदा नहीं उठाया गया। वज़ीर ख़जाना असद उमर का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि बुनियादी तौर पर सी पैक 2 ममालिक का मंसूबा है, तीसरे फरीक से मुताल्लिक फैसला कर सकते हैं। अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 और डीजल की कीमत में 6 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 97 रुपए 83 पैसे और डीजल की 112 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए इजाफा। कशीदगी, रास्ते बंद, सड़कों पर जलते टायर और हर तरफ पत्थर। कराची समेत मुल्क भर के तमाम शहरों में तालीमी सरगर्मियां मांद पड़ गई। बेशतर जामियात ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ऐलान के बाद सिंध के सरकारी तालीमी इदारों में भी छुट्टी कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तदरीसी अमल मुअत्तल। कराची में लोकल ट्रेन दौड़ने लगी। पहली ट्रेन सुबह 7 बजे सिटी स्टेशन से रवाना हुई और 9 बजे धाबेजी पहुंची। पहले रोज तमाम मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। ट्रेन का टिकट 25 रुपए से 80 रुपए है। गिलगित बल्तिस्तान आज डोगरा राज से आज़ादी का दिन मना रहा है। 71 साल कबल 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान ने डोगरा हुकूमत से आज़ादी हासिल की थी। तर्जुमान के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। मरकजी तकरीब चिनार बाग में होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कीवीज के खिलाफ शाहीनों का शानदार आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 2 रन से शिकस्त दे दी। विलियमसन 148 रन के हदफ के ताक़ुब में 6 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी। फास्ट बॉलर हसन अली ने 3 शिकार किए। मोहम्मद हफीज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पंजाब में स्मोक का राज। सुबह सवेरे फजा धुंधला गई, हद निगाह इंतहाई कम। महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई स्मोक में कमी ला सकती है। शिमाली इलाकों में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फ के गाले गिरने का इम्कान।
कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी। जिला बड़गाम में भारतीय फोर्सेस की निहत्ते कश्मीरियों पर फायरिंग, 2 शहीद। काबिज फौज के मुहासरे के दौरान कश्मीरियों को शहीद किया गया। इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सऊदी सहाफ़ी के कत्ल में पेशरफ्त, जमाल खशकजी को गला दबाकर हलाक किया गया, लाश के टुकड़े किए गए। तुर्क प्रोसिक्यूटर जनरल ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जमाल खशकजी को कौंसिल खाने में दाखिल होते ही कत्ल कर दिया गया था। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को आने नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तार तारके वतन को रिहा भी नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इंतबाह जारी कर दिया। कहा मुल्क को हर सूरत में महफूज बनाना है। अगर किसी को आना है तो कानूनी तरीके से आए। और बहरैन में हुआ इंडोर स्काई डाइविंग वर्ल्ड कप का इनेकाद। दिलचस्प मुकाबले में दुनिया भर से टीमों ने हिस्सा लिया। फ्री स्टाइल, डांसिंग और एरोबिक्स परफॉर्म ने शायकीन से खूब दाद समेटी। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है और आज इजलास का 8 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना को वजीर आजम के दौरे चीन पर भी एतमाद में लिया जाएगा। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास है जहां एक जानिब दौरे चीन में एतमाद में लिया जाएगा, दूसरी जानिब मुल्क की दाखिली और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर की जाएगी। गुलाम मुर्तजा बोल न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुस्तफा, बताइएगा इजलास का एजेंडा क्या है? जी, इजलास में आज बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट पेश की गई है वज़ीर दाखिला वज़ीर मरकज़ दाखिला शहरयार अफरीदी की जानिब से और पूरे मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस हवाले से बताया गया है कि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम इंतजाम कर लिए गए हैं और कोई भी नापसंदीदा वाक़या जो है वो नहीं होने की तवक्को। अगर किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ निपटेगी। तमाम अमलाक जो कि पब्लिक से ताल्लुक़ रखती हैं, अवाम से ताल्लुक़ रखती हैं, उसको किसी तौर पर भी नुकसान पहुँचाने की किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और काबीना ने इस फैसले का वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले की मुकम्मल हमायत की है और यकीन दहानी कराई है कि वो अवाम की तरह वज़ीर-ए-आज़म के पीछे खड़े हैं। वफाकी काबीना में अमन व अमान के हवाले से जो दो टोक मौक़िफ़ गुज़िश्ता रात भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनाया है उसकी भी मुकम्मल हमायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रियासत को चंद अनासर के यरगमाल नहीं बना सकते और हम उनसे अन्य हाथों से निपटेंगे। हमने ये कहा है कि एहतजाज जो है वो अगर पुरअमन हो और किसी की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी शख्स रियासत के मतलब कोई बात करेगा, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ जजेस को धमकियाँ दी गई थी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मुख्तलिफ बातें की गई थी, अगर इस तरह की बातें की गई तो उन लोगों से भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। ज़राए ने यह भी बताया है कि एक वजीर की जानिब से ये कहा गया है कि जिन लोगों ने इस तरह की जो जुमलेबाजी की है या इस तरह के ऐलान किए हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो आर्टिकल 6 है उसकी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाए, क्योंकि ये रियासत की सलामती का मामला है। इस तरह की जो धमकियां हैं या इस तरह के जो फतवे हैं या इस तरह की बातें हैं ये मुल्क को, रियासत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा आज बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तजा, इस बारे में आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और नए आईजी इस्लामाबाद की तकर्री से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किसी और बंदे को एडिशनल चार्ज दे दे, अदालत अपने फैसले को बदल नहीं सकती। मौजूदा हालात के पेश नजर अबूरी आईजी की तैनाती की इजाजत देते हैं। मुस्तकिल आईजी जान मोहम्मद ही होंगे। मजीद कहा, मैं और पूरा बेंच आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सिर्फ मुसलमानों के काजी नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर शहीद होने के लिए तैयार हैं।
हम किसी से कम आशिक़े रसूल नहीं। बेंच में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते हैं। आज इस्लामाबाद तैनाती केस में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने बताया, फैसले का आगाज कलमा तैयबा से किया। अल्लाह को देखा नहीं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह को पहचाना। क्या अब हर शख्स को अपने ईमान का सबूत देना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अगर आईजी इस्लामाबाद के तबादले को मुअत्तल न किया होता तो फिर आप क्या करते? मुल्की हालात को देखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप इजाफी चार्ज देने का ही हुक्म दें। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हम विफाकी हुकूमत को उबूरी आईजी की तैनाती की इजाज़त देते हैं, लेकिन मुस्तकिल आईजी जान मोहम्मद ही होंगे। बनी गाला तजावुज़ात केस से मुतालिक आपको खबर देंगे। आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब बनी गाला में कसीरुल मंजिला इमारतें तैयार हो रही थी तो सीडीए कहाँ था? खुदा न खास्ता जल्जला आता है तो बड़ी इमारत तबाह हो सकती है। चीफ जस्टिस के बनी गाला में इमारतों की रेगुलर